Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 3 of class 6 science 8 chapter body movements. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ा, कितनी बोन्स हैं, कार्टिलेज क्या होता है, उसके बाद मसल्स के बारे में देखा, हमने देखा वेरियस जॉइंट्स जो हमारी बोन्स में होते हैं, कैसी वो मूवमेंट्स अलाउ करते हैं, ये सब हम कर चुके हैं. अब बारी है मूवमेंट्स इन डिफरेंट एनिमल्स. बाकी जो एनिमल्स हैं अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग उनमें हम मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे इस वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टॉपिक 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स. गेट मतलब होता है चाल, डिफरेंट एनिमल्स की चाल, उनकी मूवमेंट. सबसे पहले बात करते हैं अर्थवॉर्म की. ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन. आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा, उसको ऑब्जर्व करिए जब वो गार्डन में मूव करता है. जेंटली लिफ्ट इट, आराम से उसको उठाइए, एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर. एक फिल्टर या ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर उसको रख दीजिए. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट्स, इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए. तो आप कुछ इस तरीके से देखेंगे, ऐसी आपको उसकी मूवमेंट्स दिखाई देगी. ओके, देन प्लेस इट ऑन स्मूथ ग्लास प्लेट. उसके बाद एक उसको स्मूथ ग्लास प्लेट के ऊपर रख दीजिए जो थोड़ा सा स्लिपरी सरफेस हो. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट. नाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द पेपर. क्या ये डिफरेंट है उस पेपर से? इन विच ऑफ द अबव टू सरफेस डू यू फाइंड द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव ईजिली. जो बहुत स्लिपरी सरफेस होता है उस पर ये आसानी से मूव नहीं कर पाएगा. थोड़ा रफ सरफेस के ऊपर ये ईजिली मूव करेगा. द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइन एंड टू एंड. जो बॉडी है इसकी बहुत सारी रिंग्स इसमें होती है जो एक साथ ज्वाइन करके इसकी बॉडी जो है वो बनी है अर्थवॉर्म की. अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स. अर्थवॉर्म में कोई बोन नहीं होती, हड्डी नहीं होती. इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी. इसकी मसल्स होती है जो बॉडी को एक्सटेंड करती है, बड़ा करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटा करती है, फिर आगे वाली बड़ी होती है, फिर ये छोटी होती है. इस तरीके से धीरे धीरे करके ये आगे चलता है. ड्यूरिंग मूवमेंट्स, अपनी मूवमेंट के दौरान, द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी. पहले बॉडी के फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करेगा, लंबा खींचेगा. कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स, पीछे वाला पोर्शन फिक्स रखेगा ग्राउंड में. देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड, फिर फ्रंट एंड को फिक्स करेगा और रिलीज कर देगा जो रियर एंड है, पीछे वाला जो एंड है उसको. तो इससे थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर जाता है. वो दिखा देते हैं. ये इस तरीके से मूव करता है अर्थवॉर्म. पहले आगे वाले पार्ट को देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्योंकि बहुत सारी रिंग्स को मिलके इसकी बॉडी बनी हुई है. उसके बाद उसको करने के बाद पीछे वाला फिक्स है, उसके बाद आगे वाले को कॉन्ट्रैक्ट करता है, पीछे वाले को एक्सटेंड करता है, और ऐसे करके धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है. देन इट शॉर्टन, उसके बाद बॉडी को थोड़ा शॉर्ट करता है एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड, और अपने जो रियर एंड है, पीछे वाला जो एंड है, उसको आगे की तरफ मूव कराता है. वो हमने देख लिया. दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंसेस. ऐसे वो छोटी छोटी डिस्टेंस करके आगे की तरफ मूव करता है. रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ऐसे ही मसल को एक्सपैंड करना, बड़ा करना और फिर कॉन्ट्रैक्ट करना, जो है सिकोड़ना. द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल. वो ऐसे ही सॉइल में मूव कर सकता है. द बॉडी सीक्रेट अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट. इसकी बॉडी जो है थोड़ा सा स्लिमी एक सब्सटेंस रिलीज करती है, सिक्रीट करती है, जिससे कि इसकी मूवमेंट आसान होती है. हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड. ये पार्ट ऑफ द बॉडी को ग्राउंड पे कैसे फिक्स रखता है? अंडर इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के नीचे, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स. उसके बॉडी के नीचे, मतलब ये पलटता क्यों नहीं, नीचे हमेशा जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर कैसे रहता है? तो इसकी बॉडी में जो अर्थवॉर्म है, नीचे थोड़े से ब्रिस्टल्स होते हैं. ब्रिस्टल्स बाल जैसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्टिंग आउट, जो बाहर की तरफ निकले होते हैं. द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स. इसकी मसल्स के साथ वो ब्रिस्टल्स कनेक्ट होते हैं. ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट द गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड. इससे ग्राउंड के ऊपर इसको अच्छे से ग्रिप मिलती है. द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल. जो अर्थवॉर्म है आपका, अब आप कहेंगे वो खाता क्या है? ये एक्चुअली में सॉइल को ही खाता है, मिट्टी को खाता है. इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटीरियल दैट इट गेट्स. जो इसने खाई मिट्टी, जो अनडाइजेस्ट रह गया, उसको वो सिक्रीट कर देता है. दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स. और इससे जो मिट्टी है वो और यूजफुल बनती है प्लांट्स के लिए. अब बात करते हैं स्नेल की. ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन. अपने गार्डन में एक स्नेल को ऑब्जर्व करिए या फिर किसी फील्ड में. हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर. आपने ये राउंडेड स्ट्रक्चर देखा होगा, शेल जिसे आप बोलते हैं, इसकी बैक के ऊपर होता है. दिस इज कॉल्ड द शेल. इसे हम शेल कहते हैं. इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल. स्नेल में जो स्केलेटन है, जैसे हमारा बॉडी के अंदर होता है, जो हड्डियों का पूरा ढांचा है, इसमें बाहर की तरफ होता है, ये इसका स्केलेटन है, बहुत हार्ड होता है एक्चुअली. बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स. लेकिन ये बोन्स का नहीं बना होता.
द शेल इज अ सिंगल यूनिट दैट डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये एक सिंगल यूनिट है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, ये मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करता। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, बल्कि जो स्नेल है उसको इसको खींचना पड़ता है अपने ही साथ। प्लेस अ स्नेल ऑन द ग्लास प्लेट, एक ग्लास की कांच की प्लेट पे स्नेल को रखिए और देखिए। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग केयरफुली लिफ्ट द प्लेट अलोंग द स्नेल ओवर योर हेड। जब ये मूव करना शुरू करे तो प्लेट को लिफ्ट कर लीजिए अपने सर के ऊपर तक। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम द बीनीथ, और नीचे से फिर उसकी मूवमेंट को देख लीजिए, इसलिए ग्लास की प्लेट बोला है कांच, ताकि आप नीचे से भी देख सके। अ थिक स्ट्रक्चर दैट द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ द ओपनिंग, एक थोड़ा मोटा सा स्ट्रक्चर और जो सर है स्नेल का वो एक ओपनिंग से बाहर आता है, शेल में से। थिक स्ट्रक्चर इन इट्स फुट, फुट से बाहर आता है। मेड द स्ट्रॉन्ग मसल्स, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, ये दोनों ही चीज़ें आगे की तरफ से जो आता है पीछे की तरफ से मूवमेंट में दोनों ही मसल्स के बने होते हैं। बात हो रही है ये शेल के आगे और पीछे जो ये पार्ट निकला हुआ है ये पूरा प्रॉपर मसल्स का बना होता है इसके स्नेल के अंदर। और इसका जो लेग है वो एक लंबी सी एक सिंगल मसल होती है, इसमें पैर होता है एक ही जिसको ये वेव करके चलती है। ओके, ये अगर आप थोड़ा सा यहाँ देख पा रहे हैं, नीचे से अगर आप जैसे कहा गया ग्लास के सरफेस से आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। द वेवी मोशन, वेव्स जैसे समुद्र की लहरें होती है ऐसा एक मोशन होता है इसके पैर का जो आप देख सकते हैं। इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के से अगर इसको कंपेयर करें तो जो आपकी स्नेल है वो कंपैरेटिवली स्लो चलती है, इसलिए आपने सुना भी होगा एट स्नेल स्पेस, स्नेल की रफ्तार से चल रहा है, कछुए की रफ्तार से चल रहा है। इनको जनरली यूज़ किया जाता है इंग्लिश प्रोवर्ब में क्योंकि ये बहुत धीरे चलते हैं। अब एक कॉकरोच को ऑब्जर्व करिए। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स, उनके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, सभी इंसेक्ट्स में 6 ही लेग्स होते हैं। दीज हेल्प इन वॉकिंग, जो कि उनकी हेल्प करते हैं वॉकिंग में। द बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केलेटन, इनका भी जो स्केलेटन है वो बाहर की तरफ होता है, बहुत हार्ड होता है ये। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर दैट परमिट्स इट्स मूवमेंट, इसमें बहुत सारे प्लेट्स होती है छोटी छोटी जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाता है। देर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, सर के पीछे 2 विंग्स भी होते हैं। द कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, कॉकरोचेज में जो है मसल्स अलग अलग होती है। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, पैर के पास में जो है वो पैरों की मूवमेंट के लिए है। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज, और बॉडी मसल्स तब वो यूज़ करते हैं जब उनको उड़ना होता है। ओके, नेक्स्ट बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, चलती भी है ग्राउंड पे, उड़ती भी है। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम, कुछ अच्छे स्विमर भी होती है। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, उड़ सकती है क्योंकि उनकी बॉडी प्रॉपर सूट करती है, जो भी कंडीशन फ्लाइंग के लिए चाहिए सभी उनमें है। सबसे पहले देयर बोन्स आर होलो, उनकी जो बोन्स हैं हड्डियां जो है वो खोखली है बिल्कुल, एंड लाइट और बहुत ही हल्की है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्ब आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, हिंड लिम्ब उनके पैरों के पास की लिम्ब पैर होते हैं, पास के जो बोन्स हैं हड्डियां जो है वो बिल्कुल टिपिकल बनी हुई है वॉकिंग के लिए, वॉक भी कर सकते हैं, पर्चिंग पेड़ के ऊपर ऊंचे बैठ भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे आपको ये दिखाया हुआ है, ये एक बर्ड का स्केलेटन है, बोन्स इनकी बिल्कुल खोखली होती है, अंदर से बहुत हल्की होती है इसलिए इजीली उड़ सकते हैं। द बोनी पार्ट ऑफ द 4 लिम्स, आगे के जो लिम्स का पार्ट है, आर मॉडिफाइड एज विंग्स, जैसे हमारे हाथ, कई एनिमल्स के 4 पैर होते हैं, आगे वाले पैरों को हम 4 लिम्स बोलते हैं, पीछे वाले को हिंड लिम्ब, बैक लिम्स, पिछले पैर। बर्ड्स में क्या हुआ है, ये जो पैर है इनके ये हिंड लिम्स हैं, पिछले पैर है, आगे के जो पैर है वो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, विंग्स में। ओके, मॉडिफाइड एज विंग्स। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, शोल्डर बोन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स टू फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, आगे की जो इनकी चेस्ट की जो बोन्स हैं वो मॉडिफाइड हो गई कि पूरी ये बोन्स जो है मसल्स में कन्वर्ट हो गई है, फ्लाइट के लिए जो मसल्स की ज़रूरत होती है उनको, ताकि ये होल्ड कर सके और विंग्स और अप एंड डाउन मूवमेंट कर सके। यानी कुछ चेंजेस हुए हैं, पिछले पैर ही रहे, आगे के पैर जो है वो विंग्स बन गए, चेस्ट की जो मसल्स हैं ये मॉडिफाई हो गई ताकि जितनी भी उड़ने के लिए जितनी भी मसल्स हैं उनको ये मूव करा सके, विंग्स को ऊपर और नीचे हवा में जैसे वो उड़ते हैं। ओके,
अब बात करते हैं फिश की। एक पेपर बोट बनाइए, पानी में रखिए, पुश करिए विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ उसको। डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली, क्या पानी में वो आसानी से चल रही है। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड, अब साइड से पकड़िए, अब उसको जो है स्ट्रीम कराइए। आर यू एबल टू मूव द बोट इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम द साइड। देखिए अगर आप ऐसे पीछे की तरफ से मूव कराएंगे तो ये आसानी से चलेगी, लेकिन यहाँ से पुश करेंगे तो नहीं जाएगी आगे। ऐसे में नहीं जाएगी, बहुत दूर नहीं जाएगी, थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी, लेकिन ऐसे में आगे तक जाएगी। ओके, हैव यू नोटिस दैट शेप ऑफ अ बोट समवॉट लाइक अ फिश। आपने देखा होगा बोट की जो शेप है वो कुछ ना कुछ फिश की तरह ही होती है, ऐसे लंबी। दी हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर देन मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। फिश का जो ये सर है और जो पूंछ है बैक पार्ट, वो बीच वाली बॉडी से थोड़े से छोटे होते हैं, ऐसे होती है आगे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ। ये जो पार्ट है बॉडी का, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी है। स्ट्रीमलाइन मतलब बीच से थोड़ी सी थिक है, मोटी है, आगे और पीछे पतली है। ये स्ट्रीमलाइन का मतलब ये होता है, ये बॉडी स्ट्रक्चर। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड। बॉडी जो है वो टेपर होती है, मतलब घटती जाती है दोनों एंड पर, जैसे वो जाती रहती है। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली। और ये शेप इसलिए है ताकि पानी आसानी से फ्लो कर सके इसके चारों तरफ। यहाँ पे कम है, बीच से जाए और फिर आसानी से जो है चारों तरफ फ्लो कर सके, और इसकी वजह से ही फिश जो है वो मूव कर पाती है पानी में आसानी से। द स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। स्केलेटन जो है फिश का, उसके चारों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व्ड टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। जब फिश मूव करती है तो बॉडी एक तरफ जाती है, और आप अगर इसकी टेल की मूवमेंट देखेंगे, टेल बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। अगर ये इस तरफ की तरफ मूव कर रही है तो टेल दूसरी तरफ जाएगी, जब ये इधर जाएगी तो टेल इधर जाएगी। ओके, तो इस तरीके से फिश जो है वो मूव करती है। द फिश फॉर्म अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। 8.24 में जैसे दिखाया गया इस तरीके का कर्व वो बनाती है। अगर ये इधर है तो पूंछ इधर जाएगी इसकी, फिर ये इधर गई तो ये ऐसे कर्व वो करेगी। ये बॉडी इधर है तो टेल इधर है, तो इस तरीके से ये एक मूवमेंट क्रिएट करती है, जैसा कि आपको अभी दिखाया अभी। ओके, देन क्विकली उसके बाद बहुत जल्दी से द बॉडी एंड टेल कर्व टू अदर साइड। यस, दिस मेक्स अ जर्क एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड। ये एक जर्क, धक्का सा लगता है इसको, और बॉडी आगे की तरफ पुश होती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स, जब इतने जर्क्स की पूरी सीरीज बनती है तो उसकी वजह से फिश जो है वो आगे की तरफ स्विम कर पाती है। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल। और ये पॉसिबल कैसे हो पाता है, इसकी टेल में जो फिन्स हैं ये हैं, इनको फिन्स बोलते हैं। ये भी फिन्स है, सभी के अलग अलग नाम होते हैं ऑब्वियसली, और इन्हीं की वजह से फिश जो है वो मूवमेंट कर पाती है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। यस, जैसा कि मैंने कहा बाकी भी फिन्स हैं, टेल में तो फिन्स होते ही है, ये फिन्स हैं, लेकिन ये भी फिन्स हैं इसके, जो क्या करते हैं, ये बॉडी को बैलेंस रखते हैं उसका, और डायरेक्शन किधर जाना है उसमें हेल्प करते हैं जब ये स्विम कर रही है। Did you ever notice that underwater divers wear fin-like flippers on their feet to help them move easily in water? आपने कभी देखा होगा जो अंडर डाइवर्स होते हैं, अंडर डाइविंग स्विमिंग करते हैं, वो पैरों में अपने फिन जैसे ही ऐसा कुछ पहन के जाते हैं ताकि उनकी जो मूवमेंट है वो आसान रहे। अब बात करते हैं स्नेक्स की। हाउ डू स्नेक्स मूव? हैव यू सीन अ स्नेक स्लिदर? क्या आपने कभी किसी स्नेक को स्लिदर करते हुए देखा है? स्लिदर करना, क्रीप करना, रेंगना, फिसलना भी आप कह सकते हैं, सरकना कह सकते हैं, लुढ़कना कह सकते हैं, ये मीनिंग है सभी इसके। डज इट मूव स्ट्रेट? क्या सांप सीधा चलता है कभी भी? बिल्कुल नहीं। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक की एक बहुत लंबी रीढ़ की हड्डी होती है। दे हैव मेनी थिन मसल्स, और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मसल्स भी है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से बहुत दूर है सभी मसल्स, लेकिन आपस में कनेक्टेड होती है। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन। मसल्स जो है बैकबोन को भी इंटरकनेक्ट करती है, रिब्स और इसकी स्किन को। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स। उसकी जो बॉडी है वो कई लूप में कर्व्ड होती है। यहाँ पे कर्व है, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। ग्राउंड से प्रेस करके हर एक लूप उसको आगे की तरफ मूव कराता है, जिसकी वजह से स्नेक बहुत फास्ट भी स्लिदर करता है, आपने देखा होगा। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत लंबी होती है, बहुत सारे लूप्स होते हैं, और हर एक लूप इसको पुश कर रहा है, तो स्नेक जो है बहुत तेज दौड़ता है, एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, और सीधी लाइन में नहीं दौड़ता। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हमने देखा अलग अलग एनिमल्स में
बोन्स और मसल्स कैसे हेल्प करती हैं उनकी मूवमेंट में. पहेली एंड बूजो हैव मेनी क्वेश्चंस इन देयर सैक अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन देयर एनिमल्स. सो मस्ट यू बी हैविंग मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास भी होंगे इनकी मूवमेंट्स के बारे में. पहेली और बूजो के पास भी है, आपके माइंड में भी होंगे. द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, एक पुराने फिलोसोफर थे ग्रीक के. हिंदी में इनका नाम आपको अरस्तु मिलेगा, एरिस्टोटल बोलते हैं वैसे. इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स, उन्होंने एक बुक लिखी गेट ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों की चाल. आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस, उन्होंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछे. व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव, एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल टू मूव द वे दे डू. डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं और ये बॉडी पार्ट्स उनकी कैसे हेल्प करते हैं. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स. अलग अलग एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं. हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक से दूसरे जगह जाने के लिए कितने बॉडी पार्ट्स की जरूरत है. वाई 2 legs फॉर ह्यूमन एंड 4 फॉर काउज एंड बफेलो. काउज और बफेलो को 4 पैर क्यों दिए, हमें 2 ही क्यों दिए हैं. मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स. वाई, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनमें इवन नंबर ऑफ लेग्स हैं. 2 है, 4 है, 6 है, सॉरी 6 नहीं है, मतलब इवन ही है. 1 पैर या 3 पैर ऐसा कहीं नहीं देखा. ऐसा क्यों है. वाई इज द बेंडिंग ऑफ आर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आर आर्म्स. आप जैसे पैरों को फोल्ड करते हैं, पैर पीछे की तरफ होते हैं, आर्म्स आगे की तरफ, ऐसा क्यों है. सो मेनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स विल लुक फॉर सम आंसर्स थ्रू आर एक्टिविटीज इन द चैप्टर. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पहले आपके दिमाग में भी होंगे. कुछ के आंसर्स हमने चैप्टर में ढूंढ लिए हैं और बहुत सभी के आंसर्स हमें अभी ढूंढने हैं जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे भी. सो दैट इज ऑल स्टूडेंट्स. ये था आपका चैप्टर. होपफुली चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई हो आपको. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.